नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा भारत यूरेनियम। सौरभ गांगुली को आईसीसी का सर्वोच्च सम्मान। 10 जुलाई के करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, बन रही है हमारे इस वीडियो में अम्बेडकर चैनल। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर बात कर ले तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम की खरीद को लेकर डील हुई। 9 जुलाई को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम को लेकर डील हुई है। ये डील पीएम मोदी नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज की वार्ता के दौरान हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत को सिविल न्यूक्लियर एक्टिवेटर के लिए यूरेनियम उपलब्ध कराएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया अब भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा। समझौता भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को समर्थन देगा। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में समझौता की घोषणा की। रक्षा से गगनयान तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए बड़े समझौते। रक्षा और सुरक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा और जलवायु, साइबर और नई तकनीक, अंतरिक्ष सहयोग, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, इंडो पैसिफिक और वैश्विक सहयोग। इन 10 मुद्दों पर समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इनके समझौता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। वहीं नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की सफल टेस्टिंग की। 8 जुलाई को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रॉकेट ने उड़ान के दौरान तय सभी युद्धाभ्यास पूरे किया और टारगेट पर सटीक वार किया। इस नए गाइडेड वेरिएंट को भारतीय सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया है। LRGR को एक ही लॉन्चर के जरिए अलग अलग रेंज वाले पिनाका वेरिएंट्स से लॉन्च किया जा सकता है। पिनाका LRGR को डीआरडीओ अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE लैब और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL ने मिलकर डिजाइन किया है। रक्षा सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह टेस्टिंग के समय मौजूद रहे। वहीं आज के करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे। 10 जुलाई को भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का ऐलान किया गया है। इसकी घोषणा 11 जुलाई को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना परफॉर्मेंस में होगी। गांगुली हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर होंगे। मैच फिक्सिंग विवाद के बाद 2000 में गांगुली ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 2002 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती और 2003 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। 2004 में पाकिस्तान में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती और ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 मैचों की टेस्ट जीता का रिकॉर्ड भी तोड़ा। गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट में से 7212 रन बनाए, जिसमें 16 शतक शामिल हैं। 311 वनडे में उनके नाम 11363 रन और 22 शतक दर्ज है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 132 विकेट भी लिए। बल्लेबाजी के बाद वे बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल CAB के अध्यक्ष भी रहे हैं। हॉल ऑफ फेम की बात करें तो हॉल ऑफ फेम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान होता है। इसमें उन महान खिलाड़ियों, अंपायर्स और प्रशासकों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में असाधारण प्रदर्शन किया हो। किसी भी खिलाड़ी को इस हॉल ऑफ फेम में शामिल करने से पहले उनके संन्यास के लिए कम से कम 5 साल पूरा होना जरूरी होता है। अब तक भारत के 12 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जा चुका है, जिनमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव और MS धोनी शामिल हैं। हॉल ऑफ फेम सम्मान में चुने गए मेंबर को ICC एक विशेष हॉल ऑफ फेम कैप देता है। वहीं शतरंज के खिलाड़ी अश्वथ S 98 ग्रैंड मास्टर बने। 9 जुलाई को 17 साल के अश्वथ S ने अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर GM नॉर्म
नॉर्म हासिल किया। अश्वेत ने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन 2026 जीतकर भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वर्तमान में उनकी स्टैंडर्ड FIDE रेटिंग 2517 है। अश्वेत ने इस साल की शुरुआत में जर्मनी में ग्रेनके ओपन ए में अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया था। अश्वेत ने 9 मैचों में 8 पॉइंट के साथ टाई ब्रेक पर टूर्नामेंट जीता और 2779 हाईएस्ट रैंकिंग दर्ज की। अश्वेत ने 2023 में इंटरनेशनल मास्टर IM का खिताब हासिल किया था और 2500 अंकों की FIDE रेटिंग को पार लिया था। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कन्याकुमारी में जन्मे अश्वेत महज 3 साल की उम्र से ही चेस खेल रहे हैं। उनके पिता AC शिवा उनके पहले कोच भी थे। ग्रैंड मास्टर यानी कि GM नॉर्म की बात करें तो ग्रैंड मास्टर चेस का सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है जिसे FIDE देता है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने की जरूरत होती है। इसके साथ ही कैंडिडेट को 2500 या उससे ज्यादा FIDE रेटिंग हासिल करनी होती है। सितंबर 2023 में अश्वेत ने एशियन जूनियर ओपन शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वहीं आज के इतिहास की बात कर लें तो 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर किले में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने पहला संगठित विद्रोह किया था। 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी जो 31 अक्टूबर तक चली थी। 1962 में दुनिया का पहला एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलस्टार एक अमेरिका की टेलीकॉमिंग कंपनी AT&T ने और नासा ने लॉन्च किया था। 2014 में प्रसिद्ध अभिनेत्री और थिएटर आर्टिस्ट जोहरा सहलगन का निधन हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।